एक बार राधा रानी की सखियाँ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहाँ अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। और आप तो जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियाँ अत्यंत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते हैं या कुछ मांगते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप दे देते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखी छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर रही थी कि अचानक दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगे। फिर उनको सादर प्रणाम किया। फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं के द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरी रहती थी, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव से श्री राधा जी और उनकी सखियाँ बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियाँ कहने लगी कि हे ऋषिदेव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारा राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। इसके बाद राधा जी की सखियाँ जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज का खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक स्वर में ही कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारे प्यारे श्री राधा जी ने बनाई है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ मूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरज यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा जी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुए अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा दीर्घायु वाला और हमेशा विजय होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिसके आशीर्वाद से श्री कृष्ण और राधा रानी जी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी जी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रिजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। ब्रिजदास के परिवार में यही थे कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनका परिवार था। ब्रजदास जी दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते और दर्शन करते और जो भी संत वहाँ आए होते उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान तो ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं, नहीं तो हम सेवक कर लेते, क्या तुम हमें नंदगांव पहुँचा सकते हो? ब्रिजदास ने तुरंत ही हाँ कह दिया। ब्रिजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिसमें मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा।
बृजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है। मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब बृजदास जी सुबह 4 बजे राधा राधा करते नंगे पांव संत जी के पास गए, जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने अपना सामान बृजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। अब वे समय पर रवाना तो हुए, लेकिन संत जी को श्वास रोक था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में 11 बज गए। बृजदास के ने सामान रखकर तुरंत से वापस आने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया, जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कर रहे हो। थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। बृजदास जी ने कहने लगे, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। बृजदास जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को बृजदास पर दया आ गई और वे अपने भक्त बृजदास के लिए पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बृजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री के ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बृजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल किद गजराज को, तारा द्रुपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सोच नहीं रहा है, कोई उपाय ही नहीं रहा। बृजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरिया में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान जी पूरे मन से कहने लगे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो राधा। राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको बृजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गईं। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। इस समय वे बृजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। बृजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज़ लगा रही थी, परंतु नींद में जाग गई और बेटी के चरणों पर गिर पड़े कि बेटी, आज तो नहीं आती तो मेरे प्राण चले ही जाते। फिर बेटी ने कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी, माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है। पिताजी लीजिए, अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। बृजदास की भोजन पाने लगे और राधा जी कहने लगी, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और बृजदास जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुँचे तब शाम हो चुकी थी। जाते जाते वे अपनी बेटी के पैरों से गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगे, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? बृजदास ने कहा, बेटी आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम नहीं आती तो मैं आज जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गई। बृजदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान पिताजी, हमारे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। अब बृजदास जी समझ गए, सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए थे। और जब बेटी को यह बात पता चली तो वह समझ गए कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी को प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, अब भक्त के सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी जी की एक और दिव्य कथा का रसपान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से परम शांत, परम कमलीय, मूल प्रकृति रूप में श्री राधा रानी जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण ही वे श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की औलाद नहीं, शक्ति हैं।
उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गंवर वन में खेल रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री राधा रानी के दर्शन और उनके हाथ से प्रसाद करने की लालसा से वहां आए और राधा रानी के सखियों संग खेलते देख वे उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए। तन ही मन में उन्हें स्थिति श्री राधा रानी को सखियों के संग खेलते देखकर उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन में उनकी स्तुति करने लगे कि ब्रज के वनों में विहार करने वाले श्री राधा रानी को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना कोई भी श्री कृष्ण को नहीं जान सकता। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा रानी डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ बृजभानु महल में जाकर माता कीर्तिदा के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा रानी के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूछ वाला बाबा आया था और वह लाली को घूर घूर कर देख रहा था। तभी लाली डर गई। माता कीर्तिदा को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो बाबा दुर्वासा ऋषि ही थे। इसके बाद माता कीर्तिदा श्री राधा रानी के सखियों के साथ गंवर वन में चल गई और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा और उनकी सखियों सहित अपना परिचय कराया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कीर्तिदा से अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के हाथ से बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि के इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचक जाने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। साथ ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी भी माने जाते थे। क्रोध में आकर वे कुछ भी श्राप दे डालते थे, लेकिन श्री राधा रानी ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेम पूर्वक सहज स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के लिए भोजन की तैयारी में जुट गईं। श्री राधा रानी ने अपने सखियों के गंवर कुंड और श्री राधा सरोवर में रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों के यूथ ने रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा रानी ने सखियों को उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा रानी के मानसी संकल्प के कदम के पत्ते दोने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते बन गए। अब श्री राधा रानी ने दुर्वासा ऋषि के शिष्यों को सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर रज की गोलियां और दोनों में कुंड पर जल परोस रख सबसे पहले भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि श्री राधा रानी ऐसा कर उनका मजाक बना रही हैं, परंतु श्री राधा रानी के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सब ने रज की गोलियों को मुख में रखा, तब तो उन्हें अत्यंत स्वाद अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भरपेट रज की गोलियां खाकर और कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रज कड़ों के समान तो बैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि चप्पा चप्पा श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरणों से मंडित है। श्री युगल जोड़ी के सिंधु का अद्भुत रस या कण कण में रचा बसा है। उनके दिव्य अंगों की खुशबू यहाँ की दिशाओं में सुशोभित है तथा मदमस्तक कर रहा है। देवगढ़ ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा लातमय होकर श्री राधा रानी के आशीर्वाद देते हुए कहा कि राधे, जो भी तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां से चले गए और जब माता यशोदा और दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी को दिए गए आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने नंदगांव बुलाया और श्री राधा से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवाया। इस तरह मैया यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें तथा अन्य व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।